क्या आपने कभी 302 रिडायरेक्शन इश्यूज के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है 302 रिडायरेक्शन की एसईओ में? क्या आप जानते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नीड क्या है 302 की? नहीं जानते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करने वाली है। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं रविकांत। शुद्ध नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत है। नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं 302 रिडायरेक्शन की। 302 रिडायरेक्शन बेसिकली सर्च इंजन को ये बताता है कि हमारा वेब पेज या वेबसाइट जो है वो टेम्पररी शिफ्ट हो चुकी है दूसरी वेबसाइट, दूसरे वेब पेज या दूसरे यूआरएल पर। 302 रिडायरेक्ट हमेशा इंश्योर करता है कि सर्च इंजन हमारे टेम्पररी यूआरएल को इंडेक्स ना करे। इसके अलावा 302 रिडायरेक्शन यूज करने से आपका जो ओल्ड वेब पेज होता है या यूआरएल है वो रिप्लेस हो जाएगा कुछ टाइम के लिए आपके न्यू यूआरएल से। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इस चीज को, तभी ये चीजें क्लैरिफाई हो सकेंगी। एग्जांपल नंबर 1, तो इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टोर है जहां पर मल्टीपल चीजें मिलती हैं, तो लोग रोज आते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं। तो किसी कारण से वो शॉप बंद हो जाती है टेम्पररी बेस पे, और एज्यूम करिए कि वो 10 दिन के लिए वो शॉप बंद होती है। तो उस जो वो रिटेलर है, जो वो शॉप का ओनर, उसको बहुत 10 दिन तक घाटा होने वाला है, यानी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। लेकिन उसने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। उनके जो कंज्यूमर्स थे वो बने रहे, उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्पररी बेस पर एक शॉप ओपन करी और जितना भी पुरानी शॉप का जो सामान था सारा का सारा यहाँ पे लोड कर दिया है। अब इससे क्या होगा, अपने जितने भी एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, उनको वो इंटीमेट करते हैं कि ये शॉप टेम्पररी बेस पे यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, तो प्लीज शॉपिंग के लिए आप इस एड्रेस पे आए, इस पते पर आए। अब इससे जितने भी यूजर्स थे वो सारे के सारे कंटिन्यूसली फिर से वापस आ जाएंगे। बेशक टेम्पररी बेस पे थे, कुछ कम हो सकते हैं, हो सकता है वो लोग ना आए, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो बने रहेंगे जितने भी कंज्यूमर्स हैं। तो इसी टैक्टिक्स को हम प्रैक्टिकली ऑनलाइन बेस पर भी यूज करते रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो यूआरएल आपको दिख रहा होगा। तो जो पहला यूआरएल है SEOGyan.com। अब मैं इससे क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट शट डाउन हो गई है या मेंटेनेंस के लिए हम पूरी की पूरी वेबसाइट को हमने शट डाउन कर रखा है, तो हम करेंगे क्या, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हमारे विजिटर्स, हमारी रैंकिंग डाउन ना हो जाए, हमारे बैकलिंक्स पे इफेक्ट ना पड़े, हमारी रेपुटेशन पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम एक टेम्पररी बेस पे एक हमने वेबसाइट ओपन करी, डोमेन हमने खरीदा। फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए कि शुद्ध नॉलेज डॉट कॉम, वो टेम्पररी बेस पे हमने यूआरएल लिया और इसको हमने रिप्लेस कर दिया SEOGyan.com के बदले। तो यहाँ पर क्या होगा, 302 रिडायरेक्शन जब हम यूज करेंगे तो SEOGyan.com पे जो भी सर्विसेज मिलती थी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, अब वही चीज है सारी की सारी शुद्ध नॉलेज डॉट कॉम पे मिलेगी। और गूगल की नजरों में ये कॉपीड भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 302 रिडायरेक्ट भी यूज किया है। तो टेम्पररी बेस पे यहाँ की जितने भी विजिटर्स थे, जो भी ऑनलाइन सर्च करके कैसे भी यहाँ पे पहुंचते थे, वो सारे के सारे अब यहाँ पे अब पहुंच पाएंगे। अब इससे क्या होगा, 302 का जो भी बेनिफिट है वो सारा का सारा हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शुद्ध नॉलेज डॉट कॉम सर्विसेज स्लैश सर्विसेज स्लैश ऑनलाइन मार्केटिंग। ये एक हमारा यूआरएल था शुद्ध नॉलेज डॉट कॉम का। तो हमको सिर्फ अज्यूम करना है कि ये हमारा मेन जो डोमेन है शुद्ध नॉलेज डॉट कॉम, और सर्विसेज ऑनलाइन मार्केटिंग ये हमारा एक वेब पेज है। तो इस वेब पेज की मेंटेनेंस या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, एक नया वेब पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट करा शुद्ध नॉलेज डॉट कॉम स्लैश इंटरनेट मार्केटिंग के बेस पे। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज, जो भी कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे अवेलेबल है। 302
टू रीडायरेक्शन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। डिफरेंट वेब पेज है लेकिन ये सेम वेबसाइट है, शुद्ध नॉलेज दोनों के दोनों है, लेकिन यहाँ पे वेब पेज इंटरनेट मार्केटिंग और ये था सर्विसेज स्लैश ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस का, कुछ शट डाउन करते हैं आप वेब पेज अपने या वेबसाइट को, तो इस तरह से शिफ्टिंग जो है टेम्पररी बेस पे आप यूआरएल की अपने वेब पेज की करके अपने जो अपने यूजर्स हैं, अपने बैकलिंक्स हैं, अपनी जो रैंकिंग है उसको बनाए रख सकते हैं। हमको यूज कब करना है 302 रिडायरेक्शन को, चलिए जानते हैं। नंबर वन, व्हेन यू वांट यूजर विजिटिंग न्यू साइट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि थोड़े समय के लिए जब आप चाहते हैं कि आपके विजिटर, आपको कोई साइट में कोई प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जितना भी समय लगेगा उस ड्यूरेशन के लिए आप अपने विजिटर्स को विजिट करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। नंबर टू, रीडिजाइनिंग अपडेटिंग वेब पेज। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं इस सेकंड पॉइंट से रिलेट करता है। तो रीडिजाइनिंग या अपडेट करना चाह रहे हैं किसी भी तरह से आप अपने वेब पेज को, तब आप यूज कर सकते हैं इसको। टेस्टिंग पर्पस से भी 302 को आप यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पस में मान लीजिए आपका एक वेब पेज है जो ऐसे फ्रेंडली नहीं है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक नया पेज क्रिएट करते हैं, तो टेस्टिंग बेसिस पे आप चेक आउट कर सकते हैं कि क्या ये इस पेज को यूज करना सही रहेगा, तो वहां पर भी आप 302 रिडायरेक्शन यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू अवॉइड लूजिंग योर यूजर्स। अब अगर आप रीडिजाइनिंग करते हैं, अपडेट करते हैं अपने वेब पेज को या इवन पूरी की पूरी वेबसाइट को, तो अगर उसको आप बिना 302 रिडायरेक्ट करे टोटली शट डाउन कर देंगे, तो आपके जितने भी यूजर्स हैं वो दूसरी वेबसाइट्स को गो थ्रू करेंगे, वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी होंगे वो भी आप गंवा सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए 302 हम यूज करते हैं। फिफ्थ और लास्ट जो पॉइंट वो है कि सर्च इंजन को गाइड करता है 302 की जो टेम्पररी बेस पे उस वेब पेज, उस यूआरएल को ट्रीट किया जाए जो हम एज अ न्यू यूआरएल यूज कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूआरएल है जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं न्यू पर, उसमें किसी भी तरह की डी इंडेक्सिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी और वो गूगल में या दूसरे सर्च इंजन में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। एसईओ बेनिफिट्स ऑफ 302। 302 के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। कीपिंग विजिटर्स एंगेज्ड विद यू। ऑब्वियस है, अगर आप उस शॉर्ट टर्म के लिए जहां पर आप मेंटेनेंस के लिए आपकी वेबसाइट जाती है, अगर आप 302 लगाते हैं न्यू वेब पेज या न्यू वेबसाइट पे उसको रीडायरेक्ट करवाते हैं, तो आपके विजिटर्स वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहेंगे। 302 रिडायरेक्शन है हमारे न्यू जो भी यूआरएल है, टेम्पररी यूआरएल है, उसको बैकलिंक पास नहीं होगा। तो इससे इससे आपके लिए ये बेनिफिट है कि जैसे आप दोबारा रीशिफ्ट करते हैं अपने पुराने यूआरएल पे, तो बैकलिंक जब उस पे शिफ्ट नहीं हुए तो आपको आपकी रैंकिंग पे वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और जितने भी आपके लिंक ज्यूस है, लिंक क्वालिटी है, वो सारी की सारी आपके एग्जिस्टिंग यूआरएल पे बने रहेंगे। 302 डज नॉट रिमूव ओरिजिनल यूआरएल, क्योंकि ये टेम्पररी बेस पे ही किया जाता है, इसलिए गूगल या जितने भी सर्च इंजन है अपने इंडेक्सिंग अपने अपने सर्वर से उस यूआरएल को रिमूव नहीं करेगा। रैंकिंग डज नॉट अफेक्टेड इफ यूज्ड वाइजली। अगर आपको इसका यूजेज ढंग से पता है 302 का, तो आपकी रैंकिंग पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपकी रैंकिंग टॉप 10 के अंदर है, तो उस टॉप 10 में ऐसा हो सकता है कि आप अगर तीसरे या फोर्थ नंबर पे हैं, थर्ड या फोर्थ नंबर पे, तो आप फिफ्थ या सिक्स या सेवंथ पे चले हैं, लेकिन आप 10th से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 302 को ढंग से यूज करना आना चाहिए। कब यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये किस चीज का एरर है, ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो समझते नहीं है 302 को सही से यूज करना। अब 302 मस्ट बी यूज्ड व्हेन इट इज मेंटेड। तो आपको मेक श्योर करना है कि 302 को तभी यूज करें जब ये बहुत ही जरूरी है, एंड यूज दिस रीडायरेक्शन टैग फॉर शॉर्टर पीरियड ओनली। आप चाहे या ना चाहे, आपको 302 हमेशा शॉर्टर पीरियड के लिए ही यूज करना है। Otherwise your backlinks and ranking will also be affected. Otherwise backlinks आपकी जो होगी, जो भी आपने उस पर्टिकुलर यूआरएल पे बनाया है, आपकी जो रैंकिंग है वो सारी की सारी अफेक्टेड हो जाएगी, और आपका सारा का सारा आपका जो एसईओ का काम है वो वेस्ट जाएगा।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको 302 के एरर्स के और 302 रीडायरेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। तो प्लीज अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयरिंग करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए